नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में क्या है खास, चलिए देखते हैं। भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 300 गीगावाट के पार चली गई है। देश में मेडिकल उपकरण और नई तकनीक बनाने में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। डिजी लॉकर की साझेदारी से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्रों के दस्तावेज जल्दी जांचे जाएंगे। दिल्ली मेट्रो ने 99.9% समय की पाबंदी में बनाया है नया रिकॉर्ड और यूपीआई के ट्रांजेक्शन पर ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये सब हम देखेंगे आज की खबरों में। चलिए देखते हैं पहली खबर। दिल्ली मेट्रो की करीब 99.9% फीसदी ट्रेन समय पर चलती है। इस मामले में दिल्ली मेट्रो ने कई बड़ी विदेशी मेट्रो सेवाओं को पीछे छोड़ दिया है। शिक्षा मंत्री ने एनटीए की परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। परीक्षा को आसान, साफ और भरोसेमंद बनाने पर जोर दिया गया। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। यह 2030 के 500 गीगावाट लक्ष्य की ओर एक बड़ी उपलब्धि है। सरकार ने चीनी के भंडार और उत्पादन की जानकारी ली। बाजार में पर्याप्त चीनी उपलब्ध रखने पर जोर दिया गया। नए आपराधिक कानूनों में तकनीक पर जोर दिया। नए कानूनों में तकनीक के इस्तेमाल से कानूनी कामकाज को तेज और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। देश में पेड़ और पौधों और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। शहरी आवास योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं। करीब 1 करोड़ घर महिलाओं के नाम भी किए गए हैं। अगला अपडेट मौसम विभाग से। मौसम विभाग ने राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र के बारामती में एक छोटा विमान रनवे से बाहर चला गया। घटना की वजह जानने के लिए जरूरी जाँच चालू है। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान अचानक करीब 300 फीट नीचे चली गई, जिसकी जाँच अभी भी चालू है। काकोरी कांड से जुड़े शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर वीरता से जुड़ी कई किताबें भी जारी की गई है। पीएम मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता दी जाएगी, ऐसा सरकार ने घोषणा की है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी गई है। भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने आजादी के वीर सेनानियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। देश भर में ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। पुडुचेरी पुलिस को उसकी सेवा और अच्छे काम के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान दिया गया। 385 मामलों में करीब 9 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। इसमें अंतरजातीय विवाह और पीड़ित परिवारों से जुड़े मामले शामिल है। ये सब डॉक्टर अम्बेडकर योजना में सम्मिलित है। देश के कई राज्यों में तिरंगा यात्रा और दूसरे कार्यक्रमों के साथ अभियान शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने युवाओं से लगातार नई चीजें सीखने और देश के विकास में योगदान बनाने की अपील की है। ये सब IIT दिल्ली के छात्रों से पीएम मोदी ने अपील की है। भारत में मेडिकल उपकरणों का निर्माण बढ़ रहा है। सरकार की योजनाओं से देश में उत्पादन को बढ़ावा मिला है। यूपीआई से भुगतान करने वाले ग्राहकों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जाएगा। छोटे दुकानदारों को भी राहत जारी रहेगी। अभी तक इस पर बड़ा फैसला नहीं आया है। बिहार के मिथिला मखाना की विदेशों में मांग बढ़ रही है। इससे किसानों को कमाई के नए मौके मिल सकते हैं। CSIR की 37 प्रयोगशालाओं ने अपने कौशल कार्यक्रम की रिपोर्ट दी है। इसमें युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देने पर जोर दिया गया है। E20 पेट्रोल की जाँच में नमूने तय गुणवत्ता के अनुसार पाए गए। पेट्रोल में ज्यादा नमी होने के दावों की पुष्टि नहीं हुई है। डिजिटल दस्तावेजों की मदद से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्रों को कागजी जांच अब तेजी से हो सकेगी, क्योंकि उनके दस्तावेज अब डिजिटली जांच लिए जाएंगे। भारत और ईरान ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। श्रीलंका के खिलाफ अभ्यास मैच में यशस्वी जायसवाल बिना रन बनाए आउट हो गए। यह मैच टीम की आगे की तैयारी के लिए है। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने युवाओं से बदलती दुनिया के साथ खुद को तैयार रखने और लगातार नई जानकारी सीखते रहने को कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की अहम न्यूज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज ऐसी अपडेट आपको मिल सके। कल फिर मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।